फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विद विक्की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओवरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि इस प्रकार के वीडियो पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड कराया था, आज भी उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था एक कूलम्ब आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और उस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आप लोग से किया था। तो वो 2 क्वेश्चन क्या थे, चलिए उसका मैं आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कह सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था जो प्रिंसिपिया नामक बुक है न्यूटन महोदय द्वारा लिखा गया था, वो कब प्रकाशित हुआ था? तो उसका आंसर होगा सन 1686 सन 1686। तो चलिए देर न करते हुए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट्स है वो है 1 मिली एम्पियर मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। धारा का एसआई मात्रा क्या अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। हम लोग एसआई उपसर्ग में पढ़े थे ना 10 के घात के रूप में, जैसे एक्सा पेंटा टेरा गीगा जिगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी एटो, उसी में से एक है मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर। ये सब जो यूनिट्स हम प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, प्रत्येक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एग्जाम ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक माइक्रो एम्पियर नैनो उसके पहले क्या होता है? माइक्रो। तब ना बोलते हैं एक्सा पेंटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो, उसके बाद क्या होता है? नैनो। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। ये 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था नैनोमीटर का घात और पिकोमीटर का पूछा गया था, जो 9/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। 1 पिकोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? तो -10 मीटर। अब देखिए 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। जूल क्या है? तो जूल एक एसआई मात्रक है। ठीक, जैसे कांच का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। कांच का एक व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। और उसमें हम बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक, तो उसी प्रकार से 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 10 के पावर 7 अर्ग। अब देखिए जूल है जो कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक है, जबकि उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, उसी प्रकार से बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। और जूल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। देखिए अगला पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हम लोग परमाणु पढ़े थे ना, परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है जो परमाणु के नाभिक होता है उसके चारों ओर इर्द गिर्द क्या करते रहता है? चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन होता है जो आवेशहीन होता है। और नाभिक में जो परमाणु के नाभिक होता है उसमें कौन सा कण प्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो नाभिक में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए हैं? तो जे थॉमसन। और प्रोटॉन के कौन किए हैं? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के कौन किए हैं? तो चैडविक। ठीक, अगला पॉइंट है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है होता है? 6 गुना 10 के पावर 24 kg। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg।
नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट है एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है ना, एक AMU बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक कैल का मतलब कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल। कहीं कहीं कोई बुक में दिया है कि 4.2 जूल। ठीक, तो दोनों ही बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन। तो कहीं कोई बुक में 4.2 जूल देता है, तो इसे आप दोनों में से किसी एक को ऑप्शन में एक ही रहेगा, और ये ना समझें कि कोई गलत है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। दोनों कभी कभी ऑप्शन कभी ए देता है तो कभी ए देता है, लेकिन ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहता है। नेक्स्ट, एक पौंड बराबर 0.4536 kg। हम लोग केक वगैरह खरीदते हैं ना पौंड में, तो एक पौंड में कितना केजी होता है 0.4536 kg। नेक्स्ट है एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। जो हम सोना को मापा जाता है कैरेट में, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का, इसलिए एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। क्या शुद्ध सोना से ही आभूषण वगैरह बनाया जाता है? नहीं, उसमें 75% शुद्ध सोना रहता है और 25% क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया हुआ रहता है। तब जाकर तांबा क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो अगर शुद्ध से बनाया जाएगा तो वो बहुत लचीले होते हैं, जिसकी वजह से आभूषण सही से तो बन पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आघात पहुंचने के बाद मुड़ सकता है। ठीक, इसलिए कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, दाब का SI मात्रा क्या होता है पास्कल। तो एक और भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग पढ़े थे ऐसे कि दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, या डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बताइए बल का SI मात्रा क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे न्यूटन, और वाई को ऐसे लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला हो गया ना, एक पास्कल बराबर एक और SI मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के क्या है बराबर है। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, तरंगदैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है एंगस्ट्रम। इसको ऐसे साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा, शक्ति यानी पावर, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। देखिए मीटर में बोले तो 15, उसका घात कितना होगा 15, और किलोमीटर में बोले तो 10, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 के लिए 1 पर 3 शून्य होते हैं, तो बताइए 15 में से 3 शून्य चला जाएगा तो कितना 12 बचेगा, तो किलोमीटर में हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। इससे कि पहले मैं 2 क्वेश्चन दूं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए हैं, और सेकंड क्वेश्चन है कि परमाणु बम का खोज कौन किए हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।